गुड मॉर्निंग सूरज। सूरज निकल गया है और मैं भी स्कूटी लेके निकल गई हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह जंगल में घूमना स्कूटी लेके। मेरा एकमात्र साथी जो मुझे बेहद पसंद है वो है मेरी स्कूटी। सुबह शाम का सांझ का समय जब दोपहर मिलते हों तो ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। शाम के 6-7 बजे और सुबह के 4-5 बजे बहुत शांति, बहुत पीस होती है इस समय। और जंगल में अगर आकर देखो तो सूरज जब निकलता है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आती है, चिरपिंग की। मे बी आप लोगों को वीडियो में भी आ रही होगी। और बहुत शांति होती है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता। 1-2 व्हीकल आते हैं, सिवाय मेरी स्कूटी रहती है। और बहुत सारे मुर्गियाँ, चिड़ियाँ, तरह तरह के पक्षी इतने हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ बांस के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, घास है बहुत सुंदर सुंदर। ये लेमन ग्रास है, अभी छोटा छोटा उग रहा है, काफ़ी उग जाता है यहाँ पे। और बस मैं और मेरी तन्हाई नहीं, मेरी शांति और इस जंगल की खूबसूरती और साथ में मेरे यही साथी हैं। मेरी स्कूटी, मेरा सूरज और मेरा जंगल और मेरे पेड़ पौधे और मेरे बर्ड्स बहुत सारे। तो हम सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। और तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद महसूस कर सकते हो। केरला में रहना अपने आप में एक जन्नत है, स्वर्ग है धरती पे। कहा जाता है केरला के बारे में, भारत के बारे में, कि केरला स्वर्ग है। या ऑफ कोर्स स्वर्ग ही है। सुबह का निकलता सूरज, शाम का ढलता सूरज, पूर्णिमा, अमावस, मुझे सारे दिन मुझे सारी रातें बेहद पसंद आती हैं। भले वो आकाश में तारे हों ना हो, बादल हो, बारिश हो, एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसा भी अस्तित्व दिखा दे मौसम मुझे, मैं बहुत खुश होती हूँ। एक बार जब हम जीना शुरू कर देते हैं ना, भले रेगिस्तान में हो या भले बारिश के मौसम में हो, एक बार हमें जीना आ जाता है। अगर हमें दिन जीना आ जाता है तो रात भी हमें बहुत अच्छे से जीनी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में ही जुड़ी हैं। अगर हमें अपनी बीमारी को जीना आ जाता है ना, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी जीना शुरू कर देते हैं। हमें लगता होगा कि भाई हम तो तभी जिएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। नहीं, बीमारी भी हमारे जीवन का हिस्सा है, दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही दिन और रात है, ऐसे ही जोड़े हैं, ऐसे ही स्त्री और पुरुष है। दिखने में भले ही एक दूसरे के विपरीत दिखते हों, बट विपरीत है नहीं। और विपरीत होना ही खूबसूरती है इस यूनिवर्स की। दो अपोजिट पॉल जब मिलते हैं ना, तो वहाँ पर जो खूबसूरती पैदा होती है वो जीने लायक होती है, वो देखने लायक होती है, वो महसूस करने लायक होती है। आग और पानी का मिलन, धरती और आकाश का मिलन, यही तो है स्त्री और पुरुष का मिलन। तंत्र हमें यही सिखाता है। संत और डेविल, शैतान, दोनों हमारी ही ऊर्जाएं हैं, दोनों हमारी ही एनर्जी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भीतर से शैतान निकल जाए और संत रहे, तो भैया ये संभव नहीं है।
आपको आपके एक हाथ आपका संत है, एक हाथ आपका शैतान है, दोनों को ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी गुजारा होगा। और तभी वो दोनों मर्ज होके आपको शून्यता में ले जाते हैं। आप चाहते हो कि मैं संत बना रहूं और मैं शैतान ना बनूं, शैतान जो मेरे भीतर ऊर्जा है वो ना रहे, तो आपका संत होना एक पंगु है, आप हैंडीकैप हो। क्योंकि जो ये यूनिवर्स है ना, ये द्वंद्व में ही पनपता है, द्वंद्व इसका स्वभाव है। तो बजाय कि लड़ने के, विरोध करने के, नदी के साथ बहते रहो। ये जीवन जो है एक नदी है, जहाँ ले जाए वहाँ जाओ, जैसा कराए, जैसा खिलाए, जैसा रहाए, ऐसे रहो, इसके साथ एक हो जाओ, तो फिर भीतर के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। भीतर की जो आपकी कश्मकश रहती है ना, भीतर जो आपकी इच्छाएं रहती है, डिज़ायर, प्रकृति को तोड़कर यूनिवर्स से अलग होकर आप चाहते हो कि मैं रहूं और बाकी चीज़ें ना रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देखकर समझाती हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि मेरे घर, मतलब मुझे बारिश की ज़रूरत है, या फिर मुझे बारिश की ज़रूरत नहीं है बट मेरे पड़ोसी को है, तो अब क्या होगा? अगर मैं चाहूँ कि बारिश ना हो बट मेरे पड़ोसी को बहुत ज़रूरत है कि बारिश हो, तो ये हंसते तो किसकी सुनेगा, ये बादल किसकी सुनेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अब ये अस्तित्व हमारे से तो चलता ही नहीं है, मतलब सिर्फ हम ही तो है नहीं ना, बहुत हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है। तो एक एक की डिज़ायर पे तो नहीं चलता ना ये इतना बड़ा यूनिवर्स। तो जीने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप, बारिश होती है तो भी नाचो, तो भी सेलिब्रेट करो, और अगर बारिश नहीं होती है तो भी सेलिब्रेशन में रहो। ओशो कहते हैं, उत्सव ही हमारा जीवन है, उत्सव ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा धर्म है। प्रेम अनकंडीशन होता है, प्रेम की कोई लिमिट नहीं होती। तो जो कुछ मिल रहा है या जो कुछ नहीं भी मिल रहा, आप दोनों ही तरह से संतुष्ट रहो, सेटिस्फाई रहो अपनी लाइफ से फुल्ली, तभी आप एंजॉय कर सकते हो, तभी आप एक रस हो सकते हो, तभी आप इस महारस का हिस्सा हो सकते हो, तभी आप उस ब्रह्मांड के साथ महा ऑर्गेज़म में हो सकते हो। एक एजैकुलेशन, एक मतलब संबंध जब हम किसी व्यक्ति से बनाते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तब हमें एक व्यक्ति से जब हम संबंध बनाते हैं तो हमें इजैकुलेशन, सेक्स प्राप्त होता है। बट जब यही संबंध हमारा पूरे ब्रह्मांड से बन जाता है, पूरे यूनिवर्स से बन जाता है, और यही संभोग, यही सेक्स जब हम पूरे यूनिवर्स के साथ करते हैं, तब हमें ऑर्गेज़म की स्टेज प्राप्त होती है। जब हम खुद को भूल जाते हैं, मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं, उसको ऑर्गेज़मिक स्टेज बोला जाता है। जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ संभोग में हो, उसको महारास बोला जाता है। वही रास जो कृष्णा का गोपियों के साथ था, वही रास जो शिवा का शक्ति के साथ था, वही रास जो बुद्धों का रहा होगा किसी समय, वही रास जो मीरा का था। तो ये रास प्राप्त करना है आपको, ये रास भीतर से पैदा होगा आपके, और ये अहंकार में तो पैदा होने से रहा। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ 22 अप्रैल से ऋषिकेश में पहली बार मेरा इवेंट होने जा रहा है उत्तर भारत में। मैं हमेशा केरला में ही करती हूँ, बट पहली बार ये ऋषिकेश में होने जा रहा है। अगर आप लोगों को महारास का हिस्सा बनना है, अगर आप लोगों को भी उगते सूरज का स्वागत करना है, अगर आप लोगों को भी वो ऑर्गेज़मिक स्टेज चाहिए जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ संभोग कर सको, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो यार, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो, जहाँ पेड़ पौधे हमारे दोस्त हो, जहाँ जानवर हमसे गुफ्तगू करते हों, जहाँ नदियों में हम बहते हों। तो आइए, और जितना जल्द हो सके उतना जल्द बुकिंग कराइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों की बुकिंग का इंतज़ार कर सकती हूँ।
जितना जल्द हो सके बुकिंग कराइए।